करते हैं डिफेंस। डिफेंस में जो इंपॉर्टेंट होगा उसे बताएंगे, फटाफट फटाफट चलेंगे, थोड़ा स्पीड में, है ना, बात कम होगी, पढ़ेंगे ज़्यादा, ठीक है। डिफेंस, चलिए देखते हैं डिफेंस में। मिसाइल्स की बात करते हैं। मिसाइल्स दो तरह की होती है, कौन कौन सी? बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी मिसाइल होती है? बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो अगर एक बार फायर कर दी तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। बैलिस्टिक मिसाइल कंट्रोल से बाहर। और दूसरी बात, ये कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट तक मार कर सकती है, दूर से दूर तक, और कुछ इस तरह की ट्रेजेक्टरी होती है इसकी, किसकी? बैलिस्टिक मिसाइल्स की। और जो क्रूज मिसाइल होती है ना, इसकी कुछ इस तरह की ट्रेजेक्टरी होती है, समझ रहे हैं। और क्रूज मिसाइल को आप जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल, वो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, कौन सी मिसाइल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके ब्लास्ट करती, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से चलती है? बैलिस्टिक इतनी ऊपर चली जाती है ना कि फिर आते हुए इतनी स्पीड में आती है, ग्रेविटी के कारण इतनी स्पीड में आती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है? बैलिस्टिक दूर तक मार करेगी और एक बार फायर हुआ तो अनकंट्रोलेबल सीधा टारगेट को हिट करेगी। क्रूज मिसाइल को आप कंट्रोल कर सकते हो। मान लो पहले आपको पता था कि टेररिस्ट इस वाले रूम में है, आपने क्रूज मिसाइल मारी और क्रूज मिसाइल यहां पर मारी, लेकिन वो टेररिस्ट यहां जा चुके थे, आप उसे दोबारा यहां पर हिट कर सकते हैं, कंट्रोल में होती है। क्रूज मिसाइल आपके कंट्रोल में होती है ना, क्रूज कंट्रोल में होती है। बैलिस्टिक यहां से मारेंगे सीधा, पूरा का पूरा शहर उड़ा देंगे, पूरा स्टेट, किसी और देश का शहर उड़ा देंगे। बैलिस्टिक की रेंज बहुत ज्यादा, ठीक है ना। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बैलिस्टिक काम करेगी। मिसाइल दो तरह की। मिसाइल डिस्टेंस के बेसिस पर कैसे मिसाइल को तय किया जाता है? डिस्टेंस के बेसिस पर, कौन कितनी दूर तक मार करती है। देखो, शॉर्ट रेंज मिसाइल जो होती है वो 0 से 500 किलोमीटर तक मार्च करेगी, शॉर्ट रेंज, ठीक है। शॉर्ट रेंज मिसाइल 0 से 500, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मीडियम रेंज की मिसाइल 500 से 2000 किलोमीटर। ये देखो फायर हो रही है ना, ये देखो बैलिस्टिक मारी और पूरा हाइपरबोला बनाते हुए जाएगी, बहुत हाइट पे जाएगी पूरा, ठीक है। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी यहां से मारेंगे दूसरे कॉन्टिनेंट के किसी देश पे, इस देश से दूसरे कॉन्टिनेंट के देश पे भी हमला, फायर सीधा, समझ रहे हो। अभी हमने बनाई थी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई, अग्नि 5, सबसे ज्यादा रेंज है उसकी 5000 किलोमीटर। चाइना को पता है कि हमारे अंदर तक मार कर देगी, यहीं से मारेंगे हम और सीधा वहां मारेगी चाइना के अंदर तक। और उसकी रेंज तो 5000 बताई जाती है, एक्चुअल रेंज थोड़ी बताते हैं। एक्चुअल तो उसकी 8 से 10,000 है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक्चुअल कभी बताई नहीं जाती रेंज। एक्चुअल रेंज बता देंगे तो दुश्मन को हमारी ताकत का पता लग जाएगा, इसलिए एक्चुअल रेंज कभी बताई नहीं जाएगी। तो इंटरकॉन्टिनेंटल आपने पढ़ ली, शॉर्ट रेंज पढ़ी। और मिसाइलों को कैसे बांटा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉन्च। एक तो डिस्टेंस के आधार पे बांट दिया, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। और लॉन्च के आधार पे भी बांटते हैं, जैसे सरफेस से सरफेस पे मार करने वाली मिसाइल, सरफेस टू सरफेस, जमीन से टारगेट को चलाएंगे, मिसाइल को हिट करेंगे और किसी जमीन पे ही उसको क्या करेंगे, टारगेट को हिट कर दिया जाएगा, सरफेस टू सरफेस। उसके बाद है सरफेस से एयर में, मान लो आसमान में कोई एयरक्राफ्ट को उड़ाना है तो सरफेस से एयर में मारने वाली मिसाइल अलग होती है, ठीक है, सरफेस टू एयर। एयर टू एयर मिसाइल, यानी आपने किस पे, अपने रुद्रा हेलीकॉप्टर पे, है ना, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पे क्या किया, ये वाली मिसाइल डाली एयर टू एयर और एयर में ही मार दिया किसी दुश्मन के जहाज को। एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल्स अलग होती हैं। तो और एक होती है एयर टू सरफेस, हवा से जमीन पर मार करने वाली, एयर टू सरफेस। इंटरसेप्टर मिसाइल वो होती है जो दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेती हैं और उसको जो डिफेंस का काम भी करती हैं, हवा में ही मार करती हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स। मिसाइल्स की कुछ फॉर्म हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, अब याद रखना, सुन लो मेरी बात,
साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड होती है। और इतनी स्पीड अगर साउंड की है किसी जहाज की है तो उसका नंबर क्या होगा, 1 मैक नंबर। क्या बोलते हैं, 1 मैक नंबर, 1 मैक नंबर। अगर कोई जहाज इतनी स्पीड से चलता है 332 मीटर पर सेकंड, या बोलते हैं 1236 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 1236 किलोमीटर पर आवर, तो उसको बोलते हैं 1 मैक नंबर। इसकी स्पीड क्या होती है, सुन लो, जेट्स की स्पीड को मैक नंबर में मापा जाता है, लिख लो, मैक नंबर, जेट की स्पीड को मैक नंबर में मापा जाता है, मैक नंबर, 1 मैक नंबर, 2 मैक नंबर, 3 मैक नंबर, ठीक है ना, 3 मैक नंबर। अब जो एक मैक नंबर से नीचे होते हैं, जो मिसाइल 1 मैक नंबर से नीचे उन्हें क्या बोलेंगे, सबसोनिक मिसाइल। क्या बोलेंगे, सबसोनिक, लेस देन 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहीं कहीं पे 332 343 भी होता है, कंफ्यूज मत होना, वो टेम्परेचर ऑफ एयर के टेम्परेचर, हवा के तापमान में अलग अलग साउंड की स्पीड हो जाती है, तापमान बदलेगा साउंड की स्पीड बदल जाती है। 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सबसोनिक मिसाइल यानी कि 332 से नीचे है, इसका मैक नंबर कितना होगा, फिर एक थोड़ी होगा, 0.8 होगा, 0.7 होगा, तो 0.8 मैक नंबर होगा तो सबसोनिक मिसाइल। बात क्लियर है। अगर मैक नंबर कम होगा तो सबसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक का मतलब हो गया मैक नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, 1 है, 2 मैक नंबर, 3 मैक नंबर, 4 मैक नंबर, लगभग 4 से 5 तक सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक 6 से ऊपर चली जाती है, लगभग 5 गुनी। अगर 5 गुनी हो जाए, किसकी, 5 या 6 गुनी हो जाए, 6 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड के, तो फिर हाइपरसोनिक हो जाती है मिसाइल। फिर वो मिसाइल किसी के कब्जे में नहीं आएगी, कोई पकड़ नहीं सकता, इतनी फास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मैक नंबर, एक बार याद रख लेना कि मैक्स और जो जेट होते हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं, इनकी स्पीड को मैक नंबर में मेजर किया जाता है। 1 मैक नंबर, 2 मैक नंबर। जैसे कि हम मान लो हमें जहाज खरीदने जाना है, हम बोलेंगे भैया ये जहाज का मैक नंबर कितना है, तो वो बताएंगे मैक नंबर 5, यार बढ़िया जहाज है, सुपरसोनिक है। तो मैक नंबर याद रखना, भूलना मत। साउंड की स्पीड भी याद रखना, पूछ सकते हैं साउंड की स्पीड क्या होती है, मैक नंबर, ठीक है, मैक नंबर। डीआरडीओ, आपके सामने भारत की वो संस्था डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म लिख लो। इसका हेड ऑफिस है कहां पर, हेड ऑफिस 1998 में इसकी स्थापना की गई, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। 52 रिसर्च लेबोरेटरी है इसकी डीआरडीओ की देश में। डीआरडीओ का हेड ऑफिस पूछेगा न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ यही वो संस्था है जो मिसाइल्स वगैरह को क्या करती है, डेवलप करती है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है। इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम इसी यही करता है, बैलिस्टिक सब मिसाइलें वगैरह बनाने का काम डीआरडीओ का। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और डीआरडीओ का हेड ऑफिस पूछेगा तो न्यू दिल्ली। और डीआरडीओ का ही काम है कई सारे एयरक्राफ्ट बनाए इसने, डीआरडीओ ने कई सारे हेलीकॉप्टर्स को भी डिजाइन करने में मदद की। मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी पूरी डीआरडीओ के पास है ना। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से बन सकता है डीआरडीओ से। डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, डीआरडीओ हेड ऑफिस दिल्ली में। चलिए बच्चों, टी ब्रेक ले लिया सर ने। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था बेटा, है ना। चलिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर आपसे पूछेगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म देगा आपको कि IGMDP इज रिलेटेड टू मिसाइल, समझ है ना, समझ जाना, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा है। और डीआरडीओ की तरफ से किया था 1983 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर टू एयर मिसाइल देखते हैं, हवा से हवा में मार करने वाली।
हवा से हवा में मार करने वाली। दो तरह की ये मिसाइल्स हैं, देखिए, एक का नाम है माइका। क्या नाम है? माइका। अब माइका क्या नाम है सर? माइका की फुल फॉर्म बताओ। माइका का मतलब हो गया बच्चों मिसाइल इंटरसेप्शन कॉम्बैट ऑटो डिफेंस। ठीक है, माइका ये फ्रांस ने बनाई। पूछ सकते हैं माइका इज एयर, इसमें से कौन सी मिसाइल एयर टू एयर मार करने वाली है? एयर टू एयर स्ट्राइक करती है, हवा से हवा में मार करने वाली माइका। ठीक है, अस्त्र पूछ सकते हैं, अस्त्र ये इंडियन बनी हुई है, इंडियन, डीआरडीओ ने बनाई इंडियन अस्त्र, 80 से 110 किलोमीटर। और माइका फ्रांस निर्मित है ना, फ्रांस ने डेवलप किया इसको, माइका को। मिसाइल इंटरसेप्शन कॉम्बैट ऑटो डिफेंस, ये दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके भी हवा में मार सकती है। इंटरसेप्शन का मतलब क्या हुआ? इंटरसेप्टर मिसाइल, जो डिफेंस कर सकती है हवा में भी, दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। ठीक है, तो माइका फ्रांस की हो गई एयर टू एयर, और अस्त्र जो है वो इंडिया की हो गई एयर टू एयर। ठीक है, हवा से हवा में मार करने वाली। मुझे लगता नहीं इसका क्वेश्चन वो देगा, डीआरडीओ पूछेगा, हेड ऑफिस पूछेगा नई दिल्ली, डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, एयर टू एयर। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, अगर कुछ छूट जाए तो। मल्टी टारगेटेड, एक साथ कई टारगेट कर सकती है। लॉन्चिंग पैड बताएंगे अभी आपको मिसाइल्स का, जैसे सैटेलाइट छोड़नी है तो वो वाला लॉन्चिंग पैड कहाँ पर है ना। स्पेस सेंटर के बारे में बताएंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये 3 मिसाइल्स हैं जो सरफेस टू एयर मार करती हैं, यानी धरती से हवा में मार करने वाली। त्रिशूल डीआरडीओ ने बनाई, आकाश डीआरडीओ ने बनाई, बराक। अब देखो 80 किलोमीटर तक मार कर रही है, तो उसी हिसाब से क्या है, किलोमीटर शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज हो जाती है। रेंज के हिसाब से देखेंगे तो शॉर्ट रेंज। और त्रिशूल देख लो, आकाश, धरती से हवा में मार करने वाली। बराक 8 ये इंडिया और इसराइल ने मिलकर बनाई थी, दोनों की है ना, इंडो इसराइल दोनों ने मिलकर बनाई है बराक 8। त्रिशूल, आकाश और बराक, वहां पढ़ा था हमने माइका और अस्त्र एयर टू एयर मार करती है। माइका और अस्त्र एयर टू एयर स्ट्राइक करने वाली मिसाइल्स हैं। और त्रिशूल, आकाश और बराक 8 ये सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल्स हैं। बहुत सारा पढ़ना है अभी, थोड़ा फास्ट चलना है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, त्रिशूल, आकाश और ये देख लिया हमने। सरफेस टू सरफेस, अब जमीन से जमीन पे मार करनी है ना, यहां से मारना है और पाकिस्तान का कोई शहर उड़ाना है, तो फिर कौन सी चलेंगी? अब चलेंगी बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब कौन चल रही है? बैलिस्टिक। ये देखो पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी वॉज द फर्स्ट मिसाइल, पहली मिसाइल थी डीआरडीओ के द्वारा जो 1988 में बनाई गई। डीआरडीओ बताया था ना अभी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में, पहली बनाई गई थी। और एपीजे अब्दुल कलाम का नाम याद रखना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was the director of DRDO at that time when पृथ्वी was developed by DRDO। पृथ्वी, समझ रहे हैं, पृथ्वी मिसाइल जो थी ये डेवलप की गई थी, बैलिस्टिक मिसाइल पहली पृथ्वी 19 इसको डेवलप किया गया 1988 में, 1988 में पृथ्वी को। ठीक है ना, मिसाइल पूछेंगे सबसे पहले पृथ्वी 1988 डीआरडीओ द्वारा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डायरेक्टर थे इस प्रोग्राम के। तो बच्चों ये बताओ कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फिर किसे कहेंगे? आएगा क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी है, अब्दुल कलाम आइलैंड, जहां से मिसाइल लॉन्च की जाती है, टेस्ट किया जाता है। पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 टेस्ट भी तो ही होगी, तो याद रखना, लिख लो। अब्दुल कलाम आइलैंड है चांदीपुर उड़ीसा, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, चांदीपुर उड़ीसा। अगर मान लो मिसाइल का टेस्ट करना है, सुनते जाओ, तो चांदीपुर उड़ीसा से होगा, चांदीपुर उड़ीसा से मिसाइल का टेस्ट होगा, कहीं से और कहीं और से नहीं होगा। ये आपसे पूछेगा कि मिसाइल टेस्टिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन, मिसाइल टेस्टिंग सेंटर कहां पर है, तो चांदीपुर उड़ीसा में है, ये क्वेश्चन है, ये आएगा क्वेश्चन, है ना, चांदीपुर उड़ीसा में मिसाइल टेस्टिंग सेंटर
और वहीं पे सारी कोई भी मिसाइल टेस्ट करनी है चांदीपुर से करेंगे, उड़ीसा से। शांति का काम शांति की जगह पे और अशांति का काम अशांति की जगह पे, चांदीपुर में होगा ये सब टेस्टिंग वेस्टिंग। अब ये कितना पेलोड लेती है, क्या करती है, देख लो। 1000 किलो अपने साथ पेलोड लेके जा सकती है मिसाइल, अपने साथ 1000 किलो तक का एनिमेशन, और दुश्मन को ध्वस्त कर देती है। पृथ्वी 1 फिर और अपग्रेड किया हमने, तो क्या बनाया, पृथ्वी का दूसरा वर्जन बनाया, पृथ्वी 2 बनाया। पृथ्वी 2 सरफेस टू सरफेस पे मार करने वाली। तो पृथ्वी का कोई भी वर्जन आएगा बैलिस्टिक मिसाइल और सरफेस से सरफेस मार करती है, 250 किलोमीटर रेंज। पृथ्वी 3 350 किलोमीटर रेंज, पेलोड 1000, ठीक है, नेवी के पास है ये, ठीक, नेवी के पास। और पृथ्वी 2 जो थी वो एयरफोर्स के पास है ये एयरफोर्स के पास। और देखो पृथ्वी 3 जो है वो नेवी के पास और 1 आर्मी के पास, ठीक। तो पृथ्वी इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल टेस्टिंग सेंटर पूछेगा चांदीपुर उड़ीसा, याद रखना है ना, चांदीपुर उड़ीसा में मिसाइल टेस्टिंग सेंटर। सैटेलाइट लॉन्च पूछेगा तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च की जाती हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर, है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। पृथ्वी मिसाइल की कुछ और फॉर्म्स है बेटा। शौर्य जो सबमरीन में यूज की जाती है, शौर्य नेवी के पास है। धनुष मिसाइल एक, वो भी नेवी के पास में है। एयरफोर्स के पास में है प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी की फॉर्म है प्रद्युमन, एयरफोर्स के पास। प्रहार आर्मी के पास, बैलिस्टिक मिसाइल्स की फॉर्म है, ठीक है ना, सरफेस टू सरफेस मार करती हैं। धनुष, शौर्य, शौर्य जो है ना ये सबमरीन्स में यूज की जाती हैं, ठीक है। प्रहार, शौर्य, धनुष और प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको बताएंगे, है ना। इसके बाद अग्नि-1, अग्नि का पहला जो टेस्ट किया था वो 1989 में डीआरडीओ ने किया था, अब्दुल कलाम साहब। अग्नि-1 बहुत खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी, सरफेस टू सरफेस। अग्नि-1 का पहला टेस्ट 1981 डीआरडीओ, 700 से 1200 किलोमीटर। इसी से तो चाइना डरता है, चाइना इसी के अपडेट से डरता है। अभी देखो चाइना क्यों डर रहा है, अभी क्यों ये लोग, मतलब अभी तक तो इंडिया के ऊपर अटैक कर देते हैं ये लोग। इन्हें पता है कि अग्नि-2 भी कर लिया इन्होंने 1999 डीआरडीओ ने, 2000 से 3000 किलोमीटर। तो चाइना ने सोचा अभी तो हमारे बॉर्डर तक ही आ पा रहे हैं, फिर इंडिया ने बोला रुको तुम। इंडिया ने एक और टेस्ट किया, अग्नि-5, अब्दुल कलाम आइलैंड पे चांदीपुर उड़ीसा में 5000 किलोमीटर। अब चाइना को समझ में आ गया कि शंघाई पे अटैक हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि अग्नि-5 अगर छोड़ दिया तो 5000 किलोमीटर तक ध्वस्त कर देगा। लेकिन 5000 तो सिर्फ बताई है, एक्चुअल रेंज इसकी ज्यादा है, ज्यादा होगी पक्का, क्योंकि बताते नहीं है, एक्चुअल रेंज थोड़ी बता देंगे डीआरडीओ। ये तो अनुमान लगाया जाता है कि 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली, सरफेस टू सतह से सतह पे मार करने वाली अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा, जिसे अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोलते हैं, याद रखना, अब्दुल कलाम जी को समर्पित कर दिया गया है उनके नाम पे, अब्दुल कलाम आइलैंड। पूछेंगे कि इनमें से कौन सा अब्दुल कलाम आइलैंड कहलाता है, तो याद रखना चांदीपुर उड़ीसा। समझ में आ गई बात। अग्नि-5 तक हो गया हमारा काम, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखो अब क्रूज मिसाइल आ गई, क्रूज। क्रूज को आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बोले एक छोटे टारगेट को अचीव करना है, हमें वहीं पे मारना है, पूरे शहर को थोड़ी उड़ाना है, तो ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल है, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक मतलब मैक नंबर 1 से ऊपर, यानी 2, 3, 4, 5 मैक नंबर, सुपरसोनिक लिखा है, सुपरसोनिक। अगर सब सोनिक लिखा होगा तो मैक नंबर 1 से नीचे 0.8,
मैक नंबर बता दिया मैंने, स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ साउंड से चलेगा उसे वो एक मैक नंबर, 332 मीटर पर सेकंड या 1236 किलोमीटर पर आवर, तो एक मैक नंबर। हमेशा जेट्स को और मिसाइल्स को मैक नंबर से आंका जाता है, मैक नंबर से नापा जाता है। भाई खरीद, हम मान लो गए एक आध जेट खरीदे चले गए आप में से कोई बच्चे, तो यही तो पूछोगे सर इसका मैक नंबर कितना है, तो बोलेगा ये तो इसका 5 मैक नंबर है, तो बोलोगे यार सुपरसोनिक, इसको लेना है मेरे को। ये हवा से, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज चलता है। जितनी देर में आवाज़ जाएगी उससे उससे 5 गुना तेज है मिसाइल जाएगी, ठीक है ना। ये है सुपरसोनिक। एक चीज़ याद रखना, देखो आपसे क्वेश्चन मिसाइल का पूछे या ना पूछे, ये पूछ सकता है कि सब सोनिक मीन्स लेस देन साउंड की स्पीड, मोर देन साउंड स्पीड, 4 टाइम्स साउंड की स्पीड, ऐसे करके आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हाइपरसोनिक अगर कोई जेट हाइपरसोनिक है या कोई मिसाइल हाइपरसोनिक है तो उसकी स्पीड क्या होगी, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। हाइपरसोनिक का मतलब लगभग 6 गुना ज़्यादा होगी साउंड की स्पीड से, 6 गुना ज़्यादा, 1600 मीटर पर सेकंड, 1700 मीटर पर सेकंड, समझ गए। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस सेकंड, ठीक, 450 से 600 किलोमीटर। फिर अगली क्रूज मिसाइल आ गई हमारे पास, कौन सी, निर्भय। निर्भय के ऊपर क्वेश्चन आया था, लिखा हुआ था इनमें से कौन सी क्रूज मिसाइल है, तो निर्भय ऑप्शन में था, तो याद रखना निर्भय को इंपॉर्टेंट कर लेना, निर्भय में क्वेश्चन आया हुआ है। निर्भय क्रूज मिसाइल है, ठीक है ना, 1000 से 1500 किलोमीटर मार करती है, जाती दूर तक है पर धीरे जाती है, सब सोनिक है। सब सोनिक का मतलब इसका मैक नंबर जो है ना वो पॉइंट, इसका मैक नंबर जो होगा वो कितना होगा, 0.8 0.7 ऐसे होगा, 8 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, सब सोनिक है ना, तो मैक नंबर 1 से नीचे होगा इसका, ये साउंड की स्पीड से नहीं चलता होगा। निर्भय, निर्भय इज अ क्रूज मिसाइल, ठीक है। निर्भय क्रूज मिसाइल है, निर्भय इज अ क्रूज मिसाइल, कोई दिक्कत किसी को, निर्भय को लेके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब आ गए HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जिन्हें बनाता है, जो इंडिया में बनते हैं उन्हें कहते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर HAL। HAL के द्वारा बनाए जाते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। HAL गुड, उसका हेड ऑफिस देखना HAL का गूगल पे, शायद बेंगलुरु है। HAL हेडक्वार्टर HEAD, वो नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे HAL ने बनाया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अटैक करने के काम आता है, ठीक है, इंडियन है, याद रखना अटैक के काम तो आएगा ये, लाइट है ना। ये जो HAL है ना बेटा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में, लिख लो। HAL का हेड ऑफिस है बेंगलुरु में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये हेलीकॉप्टर वगैरह एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने का काम करती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। मिसाइल्स का काम DRDO करेगी, बात नहीं हो पाएगी बेटा किसी से भी, फटाफट अभी हमें इसे कंप्लीट करना है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, तुम्हारे मतलब के जो 8-10 क्वेश्चन होंगे वो मैं पॉइंट आउट करके लिखवा दूंगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है HAL की, और इसका हेड ऑफिस पूछेगा बेंगलुरु, ठीक है ना। अब ये कॉम्बैट वॉम्बैट आपको क्या, आपने अभी क्या, अभी कॉम्बैट में कोई पढ़ाया थोड़ी गया आपको कॉम्बैट के बारे में, लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। कॉम्बैट HAL बनाती है, HAL का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है,
DRDO मिसाइल्स की डेवलपमेंट पे काम करती है, उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का काम करती है ना। और IGMMDP बताती है आपको। नेक्स्ट आता है MiL-Me-24। ये देखो ये एरोप्लेन, ये भी युद्ध के लिए इस्तेमाल किया था। देख रहे हो कैसे फायर कर रहा है। वो जो मिसाइल्स पढ़ी आपने, वो जो क्रूज मिसाइल पढ़ी, वो जो बैलिस्टिक पढ़ो, सब इस पर लोड की जाती हैं, इन्हीं हेलीकॉप्टर्स पर लोड की जाती। फायर तो इन्हीं से होगा, और क्या हाथ से थोड़ी फेंकेंगे मिसाइल को। फायर तो कहां से, जेट्स ही तो करेंगे। ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स करेंगे, जेट्स करेंगे, हमारे राफेल वाफेल ये सब सुखोई वगैरह अभी आएगा, सब आएगा। तो ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर ये रशिया ने बनाया, हमें दिया। हमने किससे लिया है? रशिया से। MiL-Me-24, MiL-Me-24 रशिया निर्मित है, ठीक है ना। कोई खास बात नहीं है इतनी, रशिया ने दिया है, अटैक हेलीकॉप्टर है MiL-Me-24। HAL रुद्रा रुद्र हमारे देश में बना हुआ है, क्योंकि HAL लगा हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अटैक हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, अटैक करने का काम आता है HAL रुद्रा। ये HAL रुद्रा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इंडियन हेलीकॉप्टर। और ये किस लिए? अटैक के लिए काम आता है। अटैक, सिर्फ अटैक करेगा ये। शानवी को क्या हो गया? लेट क्यों हुए ऐसे करके? दर्द हो रहा है क्या? हाँ, शानवी को कुछ लग रहा है, तकलीफ है। चलो कोई बात नहीं। HAL रुद्रा है ना, अटैक के लिए काम आता है, इंडियन हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट देखते हैं HAL का ही एक और हेलीकॉप्टर, रुद्रा। रुद्रा से पहले रुद्रा नहीं है, ये ध्रुवा है। ध्रुवा यूटिलिटी के काम आता है। देखो, यूटिलिटी का मतलब हो गया, कुछ हेलीकॉप्टर्स अटैक में भी काम आते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स दवाइयां पहुंचाने में, हेल्प करने में काम आते हैं, राशन ले आने के काम आते हैं। तो ये दोनों काम कर लेता है, यूटिलिटी वाले जो भी है सब दोनों काम करते हैं, ठीक है ना। HAL ध्रुवा, HAL रुद्रा अटैक का, HAL ध्रुवा। ध्रुवा को भी किसने? HAL नहीं बनाया है। नेक्स्ट देखिए, वीडियो वीडियो ऑफ कर दी वीडियो। माइक सब बंद है। क्या कर रहे हैं यार ये? और से कौन कर रहा है? यार चेतक दोबारा आ गया यार। क्या आ गया सर? ये HAL चेतक फिर दोबारा आ गया तो आपने किया होगा सर ये? यार। दो बार मैंने डाला है इधर ध्रुवा, ये कहाँ से दोबारा आ गया रुद्रा? फिर रुद्रा, भाई कितना रुद्रा आएगा? सर आगे पीछे वो तो नहीं करा दो बार? क्या बकचोदी हो रही है। चलो, चेतक भी दो बार। एक और हेलीकॉप्टर जो HAL ने बनाया है, चेतक, HAL चेतक, ये भी किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने। रुद्रा, ध्रुवा, चेतक, इंडियन है, यूटिलिटी, यानी ये लड़ाई भी कर लेगा। यूटिलिटी का मतलब ये नहीं खाली दवाइयां ढोता रहेगा, ये लड़ाई भी कर सकता है, लेकिन दवाइयां भी ढो सकता है, राशन भी ले आ सकता है, हेल्प करता है ये, है ना। चेतक, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ये चेतक नहीं है, ये HAL चीता है। चीता लिख लो, HAL ने चीता ही बनाया हुआ है, इंडियन आर्मी का चीता। प्रिंट में मिस्टेक हो गई है, ये भी यूटिलिटी का काम करता है। HAL चीता। जो इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, बाकी आप देख लो।
अब कुछ बच्चों का मन करे, बोले सर ने डिफेंस वाला कराया नहीं, हेलीकॉप्टर दिखाया नहीं। मैं कहा चलो हेलीकॉप्टर दिखा देते हैं बच्चों को। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे डीआरडीओ पूछ सकता है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछेगा, डीआरडीओ का हेड ऑफिस पूछेगा आपसे, है ना। इंडियन आर्मी के चीफ के बारे में पूछ लेगा, कौन है करंट चीफ, है ना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे पूछेगा, चीफ ऑफ नेवी, है ना, एडमिरल ऑफ नेवी, और चीफ ऑफ एयर चीफ मार्शल, ये पूछ सकता है। चलो चीता एचएल ने बनाया। नेक्स्ट देख लो, चिनूक बोइंग CH-47 चिनूक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और ये बोइंग कंपनी ही यूएसए की है, बोइंग यूएसए की, ठीक है ना। बोइंग चिनूक ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, लोगों को ले जाएगा, फौजियों को भरेगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, हाई ऑल्टीट्यूड पे भी चला जाता है चिनूक, ठीक है ना। बात नहीं हो पाएगी बच्चों।